प्रणाम और स्वागत है कहानियों का अनोखा अंदाज के अद्भुत मंच पर। पिछले कुछ समय से मैं आपके सम्मुख महाभारत काल की वो कहानियां रख रहा हूं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं या उन्हें कम लोगों ने सुना है। आज सुनते हैं महाभारत काल के सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक की कहानी, जो घटोत्कच का और माता अहलावादी का पुत्र था। उसकी भगवान शिव में बड़ी आस्था थी। महाभारत की कहानी का एक दिलचस्प प्रसंग बर्बरीक से जुड़ा है। बर्बरीक महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उसे लेकर यह मान्यता थी कि अगर उसे मौका मिलता तो वो 1 मिनट में ही अपने बाणों से महाभारत की पूरी लड़ाई खत्म कर देता। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक के बारे में पता चला तो उन्होंने महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था, ताकि वो युद्ध में हिस्सा न ले सके। तो आइए जानें कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महाभारत की लड़ाई में भाग लेने से क्यों रोका। उस युद्ध में उन्होंने बर्बरीक को क्यों नहीं आने दिया। दरअसल बर्बरीक भीम का पौत्र था, ग्रैंडसन। उसने अपनी मां से युद्ध कौशल की कला सीखी थी। महाभारत के इस अहम किरदार का वेद व्यास की महाभारत में जिक्र नहीं है। हालांकि महाभारत के दूसरे संस्करणों और इससे जुड़े हुए कुछ लोक कथाओं में बर्बरीक का जिक्र जरूर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्बरीक की भगवान शिव में बड़ी आस्था थी। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 3 दिव्य बाण दिए थे। कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि अष्ट देवों ने उसे 3 सबसे दिव्य बाण दिए थे, इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी का रूप में भी जाना जाता है। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था और वो हिस्सा लेने के लिए आतुर भी था। कुरुक्षेत्र में जाने से पहले बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया था कि वो उसी सेना का साथ देगा जो युद्ध भूमि में कमजोर नजर आने लगेगी। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के सभी शक्तिशाली योद्धाओं से पूछा था कि वे अकेले वो युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौरवों की ओर से भीष्म ने उत्तर दिया था कि युद्ध को 20 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा था कि वो मात्र 25 दिनों में ही सभी विरोधियों को नष्ट कर सकते हैं। कर्ण ने उत्तर दिया था कि उसे 24 दिन लगेंगे युद्ध खत्म करने में। और पांडवों की ओर से अर्जुन ने कहा था कि वो अकेले युद्ध को 28 दिनों में समाप्त कर सकता है। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कृष्ण को उसके बारे में पता चला। बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण लेने के लिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने बर्बरीक से वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने सभी योद्धाओं से पूछा था कि उसे अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया था, मात्र 1 मिनट। कृष्ण ने कहा, वो कैसे? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया था कि उसके पास 3 दिव्य बाण हैं जिनके प्रयोग से युद्ध 1 मिनट में खत्म हो सकता है। उस वक्त वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। बर्बरीक का आत्मविश्वास देखकर श्री कृष्ण ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो अपने बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर देगा तो वो उसकी शक्ति का लोहा मान लेंगे। बर्बरीक इसके लिए तैयार हो गया। इस बीच श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से एक पीपल का पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और पीपल के सभी पत्तों को सफलतापूर्वक भेदते हुए वो बाण ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण ने जब इस बारे में पूछा तो बर्बरीक ने कहा कि जरूर कृष्ण के पैर के नीचे कोई पत्ता है जिस वजह से बाण वहां घूम रहा है। लेकिन एक अन्य कहानी के अनुसार तीर कृष्ण के उस पैर में छिद्र कर देता है जिसके नीचे कृष्ण पत्ते को छुपाते हैं। इससे उनके पैर में एक कमजोर स्थान बन जाता है। इस घटना से पहले कृष्ण को दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि उनका पूरा शरीर सिर्फ उनके पैरों को छोड़कर सभी हथियारों से प्रतिरक्षित है। बाद में मौसाला पर्व में सारा नाम का एक शिकारी कृष्ण के पैरों पर बाणों से प्रहार करता है, ये समझकर कि वो हिरण का पैर है। इससे कृष्ण की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका पैर ही उनका एकमात्र कमजोर स्थान था और हथियारों से भी सुरक्षित नहीं था। इस प्रकार बर्बरीक का बाण भगवान कृष्ण की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनीवे, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कहानी बर्बरीक की। तो हम लोग वापस जाते हैं। बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण कर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण उसे परख चुके थे। ऐसे में उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसका साथ देगा, कौरवों का या पांडवों का। इस प्रश्न पर बर्बरीक ने वही उत्तर दिया जो अपनी मां से वो वादा करके आया था। उसने कहा कि युद्ध के दौरान जो सेना भी कमजोर पड़ेगी वो उसका साथ देगा। ये सुनकर
ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरी को समझाया कि ऐसे तो युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पांडवों की ओर से युद्ध करेगा तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, और अगर वो कौरव की ओर से युद्ध करेगा तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। इस तरह वो पांडव और कौरवों के बीच दोलन ही करता रहेगा, इधर से उधर उधर से इधर, और दोनों तरफ की सेनाओं को नष्ट कर देगा। कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा और बर्बरीक ही युद्ध का एकमात्र उत्तरजीवी होगा, वही जीवित बचेगा। बहरहाल इस संवाद के बाद ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वादा किया कि कुछ भी मांगने पर वो जरूर देगा। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक हैरान हो गया, उसे शक हुआ और फिर उसने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से उनकी असली पहचान के बारे में पूछा। बर्बरीक के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप बर्बरीक को दिखाया। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण का विराट रूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त सिर्फ बर्बरीक को ही हुए थे। इसके बाद भगवान कृष्ण को अपना शीश भेंट करते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसकी इच्छा भी महाभारत युद्ध देखने की है। श्री कृष्ण सहमत हो गए और उन्होंने उसका कटा हुआ शीश एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और कौरवों के खिलाफ उनकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। तब कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि क्यों ना बर्बरीक से पूछा जाए कि उनकी जीत के लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर उसके कटे हुए शीश ने पूरा युद्ध जो देखा था वही न्याय करने के लिए उपयुक्त रहेगा। जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि केवल कृष्ण थे जो पांडवों की जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी खेल योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर बर्बरीक के शीश ने आगे कहा, मैं केवल 2 चीजें देख सकता था। एक, दिव्य चक्र जो युद्ध के मैदान के चारों ओर घूमता हुआ उन सभी का विनाश कर रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे, और दूसरी थी देवी महाकाली जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैला दी और उन सभी पापियों को भस्म कर दिया। तब पांडवों ने महसूस किया कि वे अधर्म से दुनिया को साफ करने के कार्य को अंजाम देने के लिए मात्र साधन थे। भगवान विष्णु और देवी महामाया ही वास्तव में उनकी जीत के लिए जिम्मेदार थे। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत काल की ऐसी ही कोई अद्भुत, अनकही, अनोखी और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।